ओम शांति। आज 25 जनवरी 2026। आज की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली किसे कहा जाता है? कौन बताएंगे? ब्रह्मा बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद कब अव्यक्त हुए? ब्रह्मा बाबा कब अव्यक्त हुए? 1969 18 जनवरी 1969। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा साकार शरीर से अव्यक्त हुए। उससे पहले जो भी मुरलियां चली उन मुरलियों पर डेट नहीं होती, वो साकार मुरली होती है। और जो ये अव्यक्त मुरली होती है, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, पहले परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते थे। अब जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं गुलजार दादी के तन में आकर पढ़ाती। ये मुरली गुलजार दादी के तन के द्वारा सुनाई हुई है, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त माना अशरीरी होने के बाद। ठीक है, तो ये साकार मुरली और ये अव्यक्त मुरली। उसे व्यक्त मुरली कहते हैं, इसे अव्यक्त मुरली कहते हैं। ये मुरली जो है ये परमात्मा के महावाक्य हैं, ये किसी देहधारी व्यक्ति के नहीं है। इनको आप हर बार सुनते हुए समझ सकेंगे कि कैसे ये परमात्मा के महावाक्य हैं। तो परमात्मा आकर कैसे हमसे बात कर रहे हैं उसको आप ध्यान से समझेंगे। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो। हमारे इस विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, हमें रोज आना पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा सब्जेक्ट है योग, योग का मतलब होता है प्रयोग करना। जो ज्ञान हमने सुना, जो आज हम ये पढ़ रहे हैं, इस ज्ञान को हमने प्रयोग करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। आज तक क्या करते थे? मंदिर में गए, कथा सुनी, आ गए। हमने बहुत बड़ा एहसान परमात्मा के ऊपर कर दिया। पर तो आप परमात्मा कहते बच्चे, आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, आप तो ज्ञान लेने के लिए आए हो। जिस ज्ञान पर, जिस रास्ते पर चलकर आप पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनेंगे, तो उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करोगे, इसको योग कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान का प्रयोग करना है। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान माना जो पढ़ा, जो सुना, उसको प्रैक्टिकल करना। तो योग को विज्ञान भी कहा जाता है। तो ज्ञान, विज्ञान, और उसके बाद जब हम अपने जो कोई चीज अपने आप को बैठकर समझाएंगे, प्रयोग करेंगे, परमात्मा की ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? हमारा व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा होगा। तो ये ज्ञान का प्रयोग किसने करना होता है भाई? कौन बताएगा? ज्ञान का प्रयोग किसने करना होता है? आत्माओं ने, शरीर ने नहीं। ज्ञान का प्रयोग आत्माओं ने करना है। ज्ञान सुनना कौन किसने है? आत्मा ने। शरीर निकल जाए तो आत्मा कोई ज्ञान, ये शरीर कोई ज्ञान नहीं सुन सकता। आत्मा निकल गई, शरीर के साथ बैठकर आप घंटों रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, जो भी मर्जी आए सुनाओ, वो सुनने वाला नहीं है। शरीर नहीं सुनता, सुनने वाली है आत्मा। आत्मा सुनती है, आत्मा ही इस ज्ञान को प्रयोग करती है। ठीक है, उसके बाद जब हम ज्ञान की अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो उसे कहा जाता है परमात्मा आकर जो दिव्य गुणों का ज्ञान देते हैं, वो हमारे जीवन में आते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? अच्छे व्यवहार कुशल बन जाते हैं। उससे सेवा होती है। हम औरों को भी सिखाते हैं, सदा खुश रहो, कभी दुखी नहीं रहो, सबको सुख दो, सुख दोगे आपको सुख मिलेगा, दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। तो जब हम उन्हें सच्चा रास्ता बताते हैं, सबको सुख देने वाला रास्ता बताते हैं, तो और भी अपने सबको सुख देना शुरू करते हैं। तो स्वर्ग का मतलब क्या है? ऐसी आत्माएं जो सबको सुख देती हों।
यही हमको सीखना है, किसी को दुख नहीं दे। कलयुग का मतलब क्या है? नर्क। नर्क का मतलब क्या है? कि जो दुख दे। तो हमें अब परमात्मा आए हैं इस नर्क से, अब सारी दुनिया नर्क बन गई है। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अब मैं आया हूं तुम्हें पवित्र देवता बनाने के लिए, तो तुम उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो और मेरे समान बनो। जैसे मैं सारे संसार की आत्माओं को सुख देने के लिए आता हूं, अब तुम भी सारे संसार की आत्माओं को सुख देने वाले बनो, मेरे समान बनो। परमात्मा आकर अपने समान बनने की विधि सिखाते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जो किसी भी आत्मा को दुख मिले। आप यदि किसी को दुख देंगे तो आपको दुख लेना पड़ेगा। ये है आज की मुरली का जो है ना विषय, जिस पर हम सारी मुरली में पढ़ेंगे। इस ज्ञान को जितना आप अपने जीवन में समझते जाएंगे, नेचुरल आपसे दूसरे भी सीख कर समझते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। जितना जितना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, ज्ञान को ठीक रीति समझते जाएंगे, तो सब कुछ समझाने के लायक बनेंगे। तो आप परमात्मा के ज्ञान को, अब इसमें आप देख रहे हो कि ऐसी बातें जो आम दुनिया भी कह देती है, परंतु इस तरीके से, इस अथॉरिटी से नहीं कह सकती। जिसको समझ में आ जाता है वही दूसरों को समझा सकता है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले, क्योंकि बाबा के बच्चे कौन होंगे? जो परमात्मा ज्ञान को लेंगे, जो परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, नेचुरल वो संतुष्ट रहेंगे। उनको कोई असंतुष्टता वाली बात नहीं होगी, दुख वाली बात ही नहीं होगी। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे। और वो तभी कर सकते हैं जब वो संतुष्ट हो। तभी वो सबके साथ मीठी बातें कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। परमात्मा क्यों सबको अच्छा लगता है? परमात्मा को क्यों सब बुलाते हैं? क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। परमात्मा को बुलाया जाता है दुख हरता सुख करता। तो परमात्मा आकर सबको सुख देने वाला रास्ता दिखाता है, जिससे सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। तो इसलिए चारों ओर के किन बच्चों को देखने आए हैं? जो परमात्मा से पढ़ने के लिए आए हैं, जिनको समझ में आ गया है कि भगवान पढ़ाने आया है, तो वो संतुष्ट बनते जाते हैं, परमात्मा की बातों को समझते जाते हैं। हमें बनना क्या है? संतुष्ट बनना है ना। हमारे को कोई दुख नहीं हो, उसके लिए एक एक राज बैठकर समझाते हैं। तो बाबा आकर किसको देख रहे हैं? संतुष्ट मणियों को। वैसे कोई मणि होती नहीं, आज तक किसी ने मणि को प्राप्त नहीं किया। कोई भी मणि कहीं भी आज तक नहीं मिली है। और कहा जाता है कि ये मणि सांप के मस्तक में होती है, और मणि जो सांप के मस्तक में होती है, जो लाइट करती है। अब यहाँ पर परमात्मा आकर समझाते बच्चे, वास्तव में सांप कहा जाता है इस शरीर को, जो जहरीला है, जो दुख देने वाला है। और जब इसमें आत्मा है, वो परमात्मा से ज्ञान लेती है। एक बात और भी कही जाती है, सांप जो 100 साल पुराना हो जाता है, उसको मणि निकलती है। सब सांपों पर मणि नहीं निकलती। तो ये 100 वर्ष का संगम युग है। इस संगम युग पर परमात्मा आकर हम सबको आत्मा का ज्ञान देते हैं। इससे पहले शास्त्रों में भी आत्मा के बारे में कहते हैं, चाहे क्रिश्चियन थ्योरी हो, चाहे आप मुस्लिम थ्योरी ले ले, चाहे आप जैन धर्म ले ले, बौद्ध धर्म ले ले, आत्मा का जिक्र तो करते हैं, परंतु आत्मा है क्या इसे नहीं जानते। हमारे शास्त्रों में भी आत्मा का जिक्र है, परंतु ये नहीं जानते कि आत्मा है क्या। आत्मा और परमात्मा, ये हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, सिर्फ एक जो जिद करते हैं कि हम नास्तिक हैं, वो आत्मा को या परमात्मा को नहीं मानते, परंतु वो परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को नास्तिक भी मानते हैं, परंतु वो ये कहते हैं कि जो देहधारी आप जिनको आपने भगवान माना है, वो परमात्मा नहीं है।
परमात्मा अपना प्रूफ दे, तो परमात्मा इस समय आकर प्रूफ देते हैं कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं, मैं आया हूं तुम्हें संतुष्ट बनाने के लिए। तो हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। परमात्मा, जो बच्चे परमात्मा से काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, वो परमात्मा के सामने बैठे हैं और उनको कहते हैं कि परमात्मा कह रहे हैं कि तुम संतुष्टता की चमक सबके चेहरे पर दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियां स्वयं को भी प्रिय हैं और बाप को भी प्रिय हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जो संतुष्ट होगा वो कभी किसी को दुख नहीं देगा। तो बाबा को कौन अच्छे लगेंगे बच्चे? जो किसी को दुख ना दे। बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है। ये सारा संसार हमारा एक परिवार है, तो जो किसी को दुख नहीं देगा वो सबको प्यारा लगेगा, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता एक महान शक्ति है। जिसके पास संतुष्टता आ जाती है वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे धनी है। कहा जाता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जिसके पास संतुष्टता का धन आ गया, उसके लिए सारे संसार के धन क्या है? मिट्टी समान, धूरी समान। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां हो। जिसको सब कुछ मिल गया, जिसको भगवान मिल गया, भगवान के सारे खजाने मिल गए, उससे बड़ा संतुष्ट कौन होगा? परमात्मा का खजाना कौन बता सकता है मुझे? 7 गुण 8 शक्तियां। 7 गुण और 8 शक्तियां, ये परमात्मा का खजाना है। परमात्मा इस नश्वर दुनिया का कुछ भी नहीं देते। और ये खजाना शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्तियां, ये किसको चाहिए? ये आत्मा को चाहिए। जो आत्मा को चाहिए वो परमात्मा देता है। जो आपको संसार का कुछ चाहिए वो परमात्मा नहीं देता। इस नाशवान दुनिया का ना तो पैसा परमात्मा देता है, ना मकान परमात्मा देता है, ना ये शरीर परमात्मा देता है, ना बच्चे परमात्मा देता है, ना पति परमात्मा देता है। ये दुनिया का जो कुछ भी मिलता है वो हर आत्मा को अपने कर्मों से मिलता है। यहीं आकर उसे प्राप्त करती है और यहीं छोड़कर जाती है। यहीं आकर जिनको सुख दिया है उनसे सुख लेती है, जिनको दुख दिया है उनसे दुख लेती है। और संतुष्ट आत्मा कभी किसी को दुख नहीं देगी, परंतु वह भी धीरे धीरे जब सतयुग में आती है तो दुख देना शुरू करती है। तो जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, ये वो समय है जब परमात्मा आकर सबको ये सिखाते हैं, सारी आत्माओं को। अगर प्राप्तियां कम, यदि मान लो किसी को प्राप्ति कम हुई है तो वो पूरा संतुष्ट नहीं होगा, उसकी संतुष्टता भी कम होती है। परमात्मा कहते हैं जरा भी प्राप्ति में कमी नहीं करो, सारे खजाने आपके हैं, आप सबको सुख दो, किसी को भी दुख नहीं दो और किसी से दुख लो भी नहीं। संतुष्टता और शक्तियों का आह्वान करती है। संतुष्टता होती है, उसके पास शक्तियां भी आती हैं। जब संतुष्ट होगा, अच्छे गुण होंगे, वो व्यवहार कुशल भी होगा, क्योंकि जो दुखी होगा वो दूसरे को सुख कैसे दे। तो जो संतुष्ट है उसके पास सारे गुणों की शक्तियां आती जाती है। शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, आनंद की शक्ति। शक्ति का मतलब है अनुभवी, वो उन सब का प्रैक्टिकल अनुभव करता है, उसे शक्ति कहा जाता है। संतुष्टता का वायुमंडल, संतुष्टता का वायुमंडल, जब आप संतुष्ट रहते हैं, आप व्यवहार कुशल रहते हैं, तो सारे कहेंगे ना ये बहुत अच्छी आत्मा है, बड़ी संतुष्ट आत्मा है, सबको सुख देने वाली आत्मा है। उसके लिए कोई भी उल्टे शब्द नहीं बोलेगा, तब तो वो ईश्वरीय संतान है। यदि वो दुख देने वाली है तो वो ईश्वरीय संतान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए सारी दुनिया कहती आई है, भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे। तो भगवान कौन सी अक्ल बांटेंगे, सुख देने वाली या दुख देने वाली? तो परमात्मा इस समय सबको सुख देने वाली अक्ल बांट रहे हैं। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित्त, वो हमेशा खुश रहेगा, वो कभी भी उदास दुखी नहीं होगा, सदा चेहरा हर्षित मुख होगा।
देवताओं को दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान लिया था। उनकी मूर्तियां इसी प्रकार से बनाई जाती हैं, हर्षित मूर्ति। उनको देख करके ही हमें खुशी होती है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति या स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। जो संतुष्ट आत्मा है उसकी अपनी स्थिति इतनी अच्छी होती है, कोई कुछ भी आके कहे अब कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, मतलब कोई कुछ भी कहे, जब वो खुश है तो। यदि वो दुखी है तो वो जो करा कोई भी बात सहन नहीं कर सकता। अच्छी बात को भी उसे सहन करना बड़ा मुश्किल लगता है, वो भी उसको चिड़चिड़ा बना देती है, क्योंकि उसने सोच सोच करके अपने दिमाग को बहुत खराब कर लिया होता है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन है। जैसे कार्टून शो होता है, उसमें कुछ भी होता रहे, चूहा बिल्ली एक दूसरे को मारते रहे, काटते रहे, दुख पहुंचाते रहे, सुख पहुंचाते रहे, चिढ़ाते रहे, जो मर्जी करते रहे, हमारे लिए मनोरंजन होता है। इसी प्रकार हमें पता है इस संसार के अंदर जो भी आत्माएं हैं, कोई किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उनका दिया हुआ वो बराबर कर रहे हैं। तो हमें किसी के दुख में दुख नहीं होता, हम किसी के सुख में सुख। वो उसका है, उसको सुख मिल रहा है तो उसके अपने कर्मों का फल है, उसको दुख मिल रहा है तो उसको अपने का कर्मों का फल है। मुझे जो मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। अब मैं अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन दूं ताकि मैं किसी को दुख नहीं दूं। तो हमें मनोरंजन लगता है, जो कुछ भी हो रहा है वो मनोरंजन है। जो हुआ अच्छा हुआ, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई पैदा हो जाए, चाहे कोई कुछ करे, वो जो कुछ भी कर रहा है अच्छा हुआ, क्योंकि हिसाब उसके साथ बराबर हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो हमारा क्या हो गया? हमारे लिए इस संसार का हर बात सुख देने वाला है, क्योंकि अच्छा है। गीता में लिखा गया, परंतु किसी ने समझाया नहीं कि अच्छा कैसे है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं करेगी। अब ऐसी सोच वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी मर गया तो भी उसे कोई दुखी नहीं, कोई बात नहीं। उस आत्मा का हमारे साथ इतना पाठ था, चला गया, दूसरी जगह पाठ बजा रहा है। वो हर परिस्थिति में क्या रहेगा? खुश रहेगा। उस पर कोई भी दुख की बात नहीं होगी, उसे दुख देने वाली कोई बात है ही नहीं। जितना समय उसने मेरे साथ रहना है रहेगा, हार जीत, चाहे हार हो चाहे जीत हो। इसलिए अतीन्द्रिय सुख मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। ज्ञान मिल गया जिसको, उसका जीवन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, ये है अतीन्द्रिय सुख। उसे कोई भी बात दुख ही नहीं दे सकती। कोई भी बात इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। हर बात में मुझे न्याय मिल रहा है, मुझे न्याय मिल रहा है, हर एक को न्याय मिल रहा है। परमात्मा के घर कभी अन्याय नहीं होता। मैंने जिसको दुख दिया है तो वो मुझे दुख देगा, हिसाब बराबर हुआ ना, तो न्याय हुआ ना। मैंने दिया था, उसने भी दे दिया, हिसाब बराबर। अब खुश रहना चाहिए। जब अकाउंट न्याय हुआ है, अन्याय हो तो हम दुखी हो। हमारे साथ कोई अन्याय हुआ ही नहीं है। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, तो उसको जीवन मनोरंजन लगता है। मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। उसको लगता है मेरा जीवन तो बड़ा मनोरंजन वाला है, कोई दुख की बात ही नहीं है, मेरे पास कोई दुख की बात ही नहीं है। सच समझ में आ गया तो दुखी होना बंद, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसको सच समझ में आ गया उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच तो बिठो नच, वह खुश हो रहेगा। सच्चा जो व्यक्ति होगा वो नाचता फिरेगा, उसे कोई टेंशन नहीं। झूठे को टेंशन हो जाएगी, पकड़ा गया तो क्या होगा। मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करो। चेक करना तो आता है ना, आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है वो दूसरों को नहीं, दूसरों को चेक नहीं करना कि दूसरे क्या कर, दूसरे जो कुछ कर रहे वो उनका पार्ट है, मैं उसको क्यों चेक करने जाऊं। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जो कर रहा है अच्छा कर रहा है तो अपने लिए, बुरा कर रहा है तो अपने लिए। मैंने अपने आप को चेक करना है कि मैंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिसके कारण मुझे या किसी को दुख हो। दूसरे को नहीं, अपने को चेक करो। करना आता है वो हाथ उठाओ। जिनको अपने को चेक करना आता है वो हाथ उठाओ। चेक करना आता है, अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। बाप दादा का वरदान भी यही मिलता है। क्या मिलता है अमृत वेले? हम सबको बाबा पढ़ा रहे हैं, परम धाम से आकर हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या बता रहे हैं? वरदान क्या मिलता है? सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। खुश रहने के लिए तो खुशी देनी पड़ेगी ना।
जब हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। अब जिसको हमने कभी सहयोग दिया नहीं, वो हमें सहयोग क्यों देवे भाई? अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है, यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो, रोज का वरदान मिलता है। रोज आना परमात्मा आकर हमें नया नया वरदान देते हैं, नए नए तरीके से हमें अपने जीवन को खुशियों से भरने की पढ़ाई देते हैं। इसीलिए हम सवेरे सवेरे उठकर पागलों की तरह आकर बैठ जाते हैं, और हमें कोई काम नहीं है। सवेरे सारा दिन मौका मिले, जितनी बार भी मुरली सुनाने का मौका मिले, उतनी सबको खुशी होती है। अच्छा है, इस बहाने मेरे को परमात्मा से पढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छी बात समझने का मौका मिलेगा। जितनी बार समझेंगे समझाएंगे उतना ही फायदा होगा। तो ये जो है ना, सबसे बड़ी खुशी होती है कि परमात्मा का ज्ञान इस बहाने पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मिलता है। सवेरे सवेरे हम आत्माओं का ये भोजन है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा, एक ही साथ वरदान देते हैं। ये नहीं कि किसी को अलग दे। अब कोई पढ़ने ना आए, कोई सोया रहे तो उसका भाग्य है ना। स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा तो उसके भाग्य में उसको पढ़ाई नहीं मिलेगी। इसलिए जो एक बार पागल हो जाता है, जिसको पता लग जाता है कि भगवान पढ़ा रहा है, वो पागल हो जाता है। वो अपने टाइम पर उठेगा और टाइम पर आएगा और पढ़ेगा, और वो उसको समझेगा। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबरवार क्यों बन जाते हैं? दाता एक, परमात्मा देने वाला एक है, और देते भी एक है, एक जैसा है। किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते, सबको प्राक दिली से एक जैसा। मुरली सबके लिए एक जैसी है, परंतु कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन उसको ध्यान से अपने आप को समझा रहा है, योग कर रहा है, मीन्स प्रैक्टिकल अपने आप को बैठकर समझाता है कि आज बाबा ने ये अच्छी बात बताई है, मैं भी आज इसको अपने जीवन में धारण करूं ताकि मेरा जीवन भी अच्छा हो जाए। अब कौन कितना योग लगाएगा, कितना अपने जीवन में धारण करेगा, कितना औरों को समझाने का काम करेगा, ये चार विषय है। चारों सब्जेक्ट पर पूरे प्राक दिली से जो काम करते हैं, खुले दिल से जो काम करते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? उसका अनुभव इस सभी को, क्योंकि बाप दादा के पास ये आवाज पहुंचता है। कौन सा आवाज पहुंचता है? पर सारे एक जैसा धारण नहीं करते, सारे एक जैसे नहीं बनते, सारे एक जैसे नहीं सुनते। तो क्या आवाज पहुंचता है? कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये आवाज अभी तक भी आता है। बच्चे अभी तक पूरी तरह सुधरे नहीं है, उनके जीवन में हमेशा खुशी नहीं है। कभी न कभी थोड़ी थोड़ी खुशी गायब हो जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई ऐसी बात हो गई तो दुखी हो गए। तो परमात्मा का बच्चा कभी दुखी नहीं होगा। जो परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा होगा, वो सदा संतुष्ट रहेगा। तो बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्मा को ज्ञान। आप सोचो, भगवान के बच्चे, हम किसी साधारण मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हमें तो परमात्मा के बच्चे हैं। हम स्वयं परमात्मा से पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम दुखी हैं, फिर परमात्मा के बच्चे कैसे हैं? ब्राह्मण आत्माओं को के जीवन रूपी डिक्शनरी में ये दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। कभी कभी नहीं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हम ब्रह्मा की संतान हैं। हमें स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। अब हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं निकल सकता जिससे मैं दुखी हूं या कोई दूसरा दुखी हो। अविनाशी बाप है, हमारा बाप अविनाशी है। और परमात्मा के द्वारा जो हमें खजाने मिल रहे हैं, ये गुणों के खजाने जो आत्मा को चाहिए थे, जिसके लिए आत्मा पुकार रही थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो वो ध्यान, मैं विद्या का ध्यान देने के लिए आया हूं, अब उसको लो। यह अविनाशी खजाना है, जिसको बांटो, जितना बांटो उतना बढ़ता है, ये वो खजाना है। तो आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? क्या जो परमात्मा से पढ़ने वाले बच्चे, परमात्मा से श्रेष्ठ ज्ञान लेने वाले बच्चे, जिनको परमात्मा आकर सदा संतुष्ट भाई जी, रहने की विधि सिखा रहे हो? भाई जी, हाँ जी। सुख दुख से परे जाना और वाणी से परे जाना संतुष्ट होने से मिल जाएंगे क्या? जो संतुष्ट होगा तो कैसे पाओ, क्या क्या मुझसे कुछ बोलने का मौका मिलेगा? उसका सिर कोई फोड़ दे, कहेगा बहुत अच्छा किया। अब उसे कुछ सोचने की जरूरत है? अपने आप ही वाणी से परे चला गया। संतुष्ट जो होगा वही वाणी से परे जाएगा।
जब तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ तब तक तो वो रोता रहेगा, हाय मेरा मकान गिर गया, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया। कभी कभी भी बाबा तो आज वहां पहुंच गए ना, कभी कभी भी ये ख्याल ना आए, क्योंकि समझ में आ गया है, इसलिए फिर भी कभी कभी ये ख्याल आ जाता है, तो उसके लिए बाबा रोक रहे हैं कि कभी भी ये ख्याल ना आए, कभी भी दुख की फीलिंग ना आए, कभी भी हमारी संतुष्टता गायब नहीं हो। संतुष्टता ही तो सबसे बड़ा खजाना है। वही वाणी से परे जा सकता है, वही निर्वाण धाम जा सकता है। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी की जगह क्या होना चाहिए? सदा, सदा संतुष्ट। कभी भी हमारी संतुष्टता हमारे जीवन से गायब नहीं हो। खजाने के आगे चेक करो, हर खजाने के आगे चेक करो कि मेरे अंदर ज्ञान कितना है, शांति कितनी है, पवित्रता कितनी है, सुख कितना है, आनंद कितना है, शक्तियां कितनी है। सारे गुण, एक एक गुण को बैठकर चेक करो कितने हैं। सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्व गुण सदा हैं। आप सबके भक्त, आप सबके भक्त देव जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? जितने भी ये मंदिरों में मूर्तियां रखी हैं, किन की हैं? मंदिरों में मूर्तियां किसकी रखी हमारी है? है भाई जी। हमारी हैं। अरे हमारी मूर्तियां कैसे बन गई? देवी देवता थे। हमने परमात्मा से पढ़कर इस समय पढ़े थे कलयुग के अंत में, और फिर हम सतयुग के देवता बने थे। सतयुग में वो आएंगे जो 100% पवित्र रहे होंगे। फिर वही देवताओं की, अब देवताएं तो कोई है नहीं, अब उन देवताओं की मूर्तियां रखकर उनकी पूजा करते हैं। ये देवी देवताएं कोई और नहीं थे, ये देवी देवताएं हम ही हैं। इसलिए कहा जाता है आपे पूज्य आपे ही पुजारी। बोला हम ही पूज्य थे जब पवित्र थे, और जब हम पवित्र से पतित बन जाते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं, सच्चाई को भूल जाते हैं, तो हम पतित बन जाते हैं। और पतित बन के हम अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं। आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? मंदिरों में जाकर क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मे, सबको सुख देने वाले, हमको भी सुख दो। हम अपनी ही मूर्तियों के आगे जाकर मांगते थे, क्योंकि वो सदा सुखी थे। धीरे धीरे जन्म लेते लेते सुख छोड़ दिए, भूल गए सुख होता क्या है। उन्हीं बातों में खुद भी दुखी होने लगे। तो जब हम दुखी होने लगे तो परमात्मा आकर हमें फिर से देवता बनाते हैं। तो हमारा जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय के चारों सब्जेक्ट से हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनना है। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सारे गुण, सारी शक्तियां सदा आपके जीवन में हो। जब सारी शक्तियां आपके जीवन में होंगे तभी सर्वशक्तिवान कहेंगे। परमात्मा सर्वशक्तिवान है क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां हैं। अब परमात्मा ने आकर उन शक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें सिखाया है, तो अब हम उसको अपने जीवन में जब लाएंगे तब हम अपने आप को भी सर्वशक्तिवान कह सकेंगे। जब तक हम अपने जीवन में सारी शक्तियों को लाएंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप समान बनो, समान बनो, बाप समान बनो। ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनेंगे तो थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा ना। पूरा बनेंगे तो पूरा सुख तो तभी मिलेगा। संपन्न और संपूर्ण, संपन्न भी बनो और संपूर्ण भी बनो। संपूर्ण माना सारा, संपन्न माना सब चीजों से संपन्न होना। ज्ञान जैसे है, ज्ञान से संपन्न। संपन्न और संपूर्ण शब्द दोनों को बहुत अच्छी तरह परमात्मा ने समझाया है। संपन्न माना किसी भी चीज में भरा हुआ होना, संपूर्ण माना सारे के सारे।
जैसे सात गुण 8 शक्ति हैं, तो सारी की सारी सातों गुण 8 शक्तियां मेरे पास हो। और संपन्न का मतलब है ज्ञान में भी 100%, शांति में भी 100%, पवित्रता में 100%, सुख में भी 100%, हर गुण में 100% होने को संपन्न कहा जाता है और संपूर्ण कहा जाता है। सारे के सारे सातों गुण 8 शक्तियां सारी की सारी संपूर्ण, और संपन्न हो गया एक एक गुण में संपन्न होना। संपन्न और संपूर्ण में अंतर समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं भाई जी, हाँ? संपूर्ण माना हम कंप्लीट हो गए। नहीं, संपूर्ण माना सारे, सब। सारे माना 7 गुण 8 शक्तियां, 15 की 15 मेरे पास है। अच्छा, यदि और एक संपन्न? एक एक गुण मेरे अंदर नहीं है तो मैं संपूर्ण नहीं हूं। अब एक एक गुण को देखना है। ज्ञान में संपन्न मतलब 100%। संपन्न का मतलब है उस चीज में संपूर्ण होना, एक ज्ञान में। शांति में भी 100%, पवित्रता में भी 100%, सुख में भी 100%। बात समझ में आई है? इसको कहा जाता है संपन्न। संपूर्ण माना सारे के सारे, सब अलग अलग जो भी गुण, जो सातों गुण है, 8 शक्तियां हैं, वो सारी की सारी, उसको कहा जाएगा संपूर्ण। यदि 2 शक्तियां नहीं है तो अधूरे हैं। दो बातें हो गई ना। एक तो हो गया मेरे अंदर सारे गुण हैं, सारी शक्तियां भी हैं, परंतु मैं एक हर शक्ति में संपन्न नहीं हूं। ज्ञान है तो थोड़ा सा है, शांति है तो थोड़ी सी है, पवित्रता थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ा कम है, वो थोड़ा वो है, वो थोड़ा, पर है तो सारी मेरे पास। संपूर्ण शक्तियां मेरे पास है, परंतु संपूर्ण शक्तियां हैं थोड़ी थोड़ी, कोई थोड़ी है, कोई ज्यादा है, कोई थोड़ी है, कोई ज्यादा है, तो उसको संपन्न नहीं कहेंगे। डाउट है या क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछो। तो क्लियर है, ठीक है कि नहीं? तो मतलब हमें तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं। बाबा कहते मैं देखता हूं तुम बच्चों को देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई, सब नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, हर एक की अपनी अपनी जो कमी है उनको बाबा देख रहे हैं, उनकी कमी निकालने के लिए बता रहे हैं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर, कॉपी में नोट करते, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। जो वरदान उन्होंने अपने जीवन में धारण किया है उसको कभी फलीभूत नहीं करते। फलीभूत क्या, धारण नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते। ज्ञान तो समझ में आ गया, परंतु ज्ञान को जब तक हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका हमें सुख कैसे मिलेगा? सुनने से तो नहीं मिलेगा कि किसी को दुख नहीं देना। जब हम किसी को दुख नहीं देंगे तब तो हमारे अंदर सुधार आएगा ना। हमने सुना परंतु हमने किया तो नहीं, बीज से फल नहीं निकला। बीज से फल कब निकलता है? जब हम उसकी पालना करें, बीज को अच्छी तरह बोए। बीज को कहाँ बोना है? बीज क्या है? संकल्प। हमारा एक एक विचार बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। अब उस संकल्प को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे जीवन में फलीभूत हो जाएगा। हमारे जीवन में आ गया कि हमने किसी को दुख नहीं देना, हमने हर हाल में संतुष्ट रहना है, तो फिर हम रहने लग जाएंगे। जब जितना समझाएंगे, सिर्फ वर्णन करते खुश होते, बहुत अच्छा वरदान दिया, आज बहुत अच्छा वरदान दिया। जैसे एक वरदान होता है, दूधो नाहो पूतो फलो, सुना होगा। पहले बुजुर्ग ये वरदान दिया करते थे, या कोई भी वरदान दे दे, आयुष्मान भाव। अब आयुष्मान भाव या दूधो नाहो पूतो फलो, मतलब दूधो नाहो का मतलब तुम्हारे घर में इतना दूध हो तुम दूध से नहाओ, मतलब दूध की कमी ना रहे तुम्हारे घर में। पूतो फलो, तुम्हारे घर बच्चे जो है ना खेलते रहे। अब ये दोनों चीजें होंगी तो तब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम गाय को लाएं, गाय को पालन करेंगे और तब जो है ना दूध मिलेगा।
गाय को पाला नहीं करेंगे तो उससे दूध कहाँ से मिलेगा। या हम कोई और काम करते हैं, हमारे पास पैसे हैं, वो काम कर रहा है तो हम उसको पैसे दें, तब वो हमें दूध मिलेगा। संपन्न होंगे तभी जब हम, चाहे जरूर नहीं कि हम गाय को पाले, हमारे पास पैसा है, हम कोई और काम करते हैं, उसका पैसा लेकर के हम उनको पैसा दें तो हमारे पास दूध की कमी नहीं रहेगी। आप पैसे दो, दूध ले लो, तो हमारी सेवा, हमने हमने दूसरा काम किया, उसने दूसरा काम किया, तो दूध हो ना हो और पुत्र फलो, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी दोनों के लिए ना। और बच्चे अपने आप तो पैदा नहीं हो जाएंगे, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा आपके जीवन में खुशियां आएंगी तभी जब आप पुरुषार्थ करोगे, उसी अनुसार अपने कदम उठाओगे। वरदान है बीज। बाबा कहते हैं वरदान क्या है, वो तो बीज है, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही ये वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य, फलीभूत करने का रहस्य है समय पर कार्य में लगाना। क्योंकि जिस टाइम कोई बीज बोने का टाइम हो, उसी टाइम उस बीज को बोया जाए, तब तो हमें उससे मिलेगा कुछ। यदि उस समय हमने बीज नहीं बोया, जब समय था उसको बोने का, हमने वो कर्म नहीं किया जब समय था उस काम को करने का, तो समय पर यदि हमने बीज नहीं बोया, समय पर हमने वो काम नहीं किया, तो हमें फल कैसे मिलेगा। हमें कब सहन करना है, कब सारी शक्तियों को प्रयोग करना है, वो हमें नॉलेज मिल गई है। अब उस नॉलेज को प्रयोग करेंगे ना, समय पर कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देखकर वर्णन करते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया, लेकिन किस लिए दिया। बाबा ने ज्ञान दिया, किस लिए दिया बाबा ने ज्ञान। व्यवहार में लाने के लिए, प्रैक्टिकल में जीवन में प्रयोग करने के लिए। अब हमने जब उसको प्रयोग करना था, उस समय हमने उसको प्रयोग नहीं किया। अब उससे फल कैसे मिलेगा। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरण करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। क्योंकि जितना धारण करेंगे, जितनी उसकी सेवा करेंगे, जितना उसको उपयोग करेंगे, उतना ही तो हमको खुशी मिलेगी ना। तो भाग्य को देख हर्षित, बाप दादा हर एक के भाग्य को देख खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। हम कोई कारण नहीं बताएंगे, बाबा इसलिए दुखी हो गया, इसलिए दुखी हुआ, इसलिए मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको दुख दे दिया। कोई कारण नहीं सुनाना। अपने आप को अच्छी तरह समझाएंगे तो आपके पास कोई कारण नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपने बीज को अच्छी तरह फूटने का मौका नहीं दिया, बीज को अपने जीवन में धारण करने का मौका नहीं दिया, जिसके कारण आज आपको सॉरी करना पड़ रहा है। नो सॉरी। अब आपने जो किया है वो आप पाओ, उसका कोई इलाज नहीं, उसमें परमात्मा को कोई दुख नहीं, परमात्मा को कोई परेशानी नहीं। कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क, कई बच्चों ने रूह रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी है। बाबा के पास अपना रिजल्ट लिखा है कि हमें इतनी सफलता मिली है, अच्छा है, अटेंशन गया है, अटेंशन दिया है ना कि मुझे अपने आप को सुधारना है, ये कमियां मैंने निकाल ली है, ये कमियां मेरे पास है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है, वो शब्द कौन सा है, सदा। वे आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन एक मास के होमवर्क में, एक मास हुआ बस, ज्यादा नहीं हुआ, तो एक मास में लक्ष्य तो रखा है कि 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो एक मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वो हाथ उठाओ। जिन्होंने बाबा की बात को सुनकर, आज से पहले एक महीना पहले बाबा ने होमवर्क दिया था,
तो आपने उसको कितना अपने जीवन में धारण किया। जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं, अपने आप में पता लगेगा, कोई दूसरा तो हमारी मार्किंग करेगा नहीं। हमारे स्कूल में दूसरा एग्जाम नहीं लेता है, हम खुद अपना एग्जाम खुद लेते हैं। हमारे पास मार्क्स जो है, एग्जाम लेने की विधि भी वंडरफुल है। अपने आप को खुद कोई भी अच्छी तरह जांच सकता है, दूसरा नहीं जांच सकता। दूसरा गलती कर सकता है, परंतु आप अपने आप को जांचने में गलती नहीं कर सकते। आप अपनी बुराई को अपने से छुपा नहीं सकते, आप उसे स्पष्ट करेंगे। पास विद ऑनर, जो जिन्होंने 90%, 95%, 100% नंबर लिए हैं, तो वो पास विद ऑनर बने हैं। पास विद ऑनर उठो, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, अपने आप को फुल सदा वाला किया है, वो उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना, कि ये बच्चे हैं जो पास विद ऑनर हुए हैं। माताओं ने हाथ क्यों नहीं उठाया? बहनों ने? टीचर्स, आपने क्यों नहीं हाथ उठाया? कोई नहीं है। मधुबन वाले, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे जो यहाँ नहीं आए हैं, सारे तो नहीं आ सकते हैं, जो अपने अपने सेंटर पर बैठे हैं, मुबारक हो। ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से किसका प्यार है, बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो सारे कहते हैं मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। कितना है? तो जवाब क्या देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? प्यार का सबूत क्या देना है अभी बाबा को? वो कुछ सबूत देना पड़ता है क्या प्यार का? है जी बाप समान हाँ जी, बाप समान बनना। बनना। बाप समान कितने बने हम? सदा, वो भी सदा। ये नहीं कि अभी तो थोड़ी देर तो बाप समान और उसके बाद फिर नहीं, सदा। सदा परमात्मा की तरह, जैसे वो सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनके जीवन को सुधारते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, ऐसे हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारा कर्म सबको, सब आत्माओं को ऊपर उठाने में हो, सुधारने में हो, श्रेष्ठ बनाने में हो। आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो देह का प्यार करते हैं, कहते हैं मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं, आप जो कहो, तुमको मैं अभी मर जाता हूं। वो कह दे मर जा, तो अच्छा तेरे को मेरे से प्यार ही नहीं है, मैं मर जाऊं, फिर मैं तेरे पर क्यों मरूं? खत्म बात। कोई नहीं मरता किसी के ऊपर। आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? जब परमात्मा से प्यार करना है, सोचो मुझे भगवान से प्यार हो गया है, मुझे भगवान पर कुर्बान जाना है, तो क्या मुश्किल है? कौन सा ऐसा काम है जो परमात्मा से जिसको प्यार होगा वो ना कर सके? बाप ने कहा और बच्चों ने किया। गीत भी बहुत अच्छे हैं ना। तो परमात्मा पूछते हैं इसमें कई बार, मैं आपको कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहूंगा जो आप मर जाओ, मैं तो आपको वो काम करने के लिए कहूंगा जिससे तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बने। मैं तुम्हारे को कोई ऐसा काम नहीं दे सकता जो किसी दूसरे को दुख पहुंचे। ना किसी को आप दुख देंगे, ना आपको दुख लेना पड़ेगा। हम सब कुछ न्यौछावर करने वाले, हम सब कुछ किस पर न्यौछावर करने वाले हैं? परमात्मा पर। तन मन धन हम परमात्मा पर कुर्बान करने वाले हैं, अर्थात परमात्मा की डायरेक्शन पर इसको यूज करें। परमात्मा जहां खर्च करने के लिए कहते हैं वहां खर्च करें। इस तन को वहां प्रयोग करें जहां परमात्मा कहने के लिए कहता है। मन में वो संकल्प करे जो परमात्मा कहने के लिए देता है। तो यह है कुर्बान होना। क्षमा पर फिदा होने वाले हैं।
परमात्मा आया है, हमने परमात्मा पर क्या होना है, कुर्बान होना है। तो ये कारण शब्द का स्वाहा नहीं करना, नहीं कर सकते। तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। कारण जो शब्द है उसको क्या करो, स्वाहा करो, उसकी आहुति दे दो कि आज के बाद हम कोई कारण नहीं बताएंगे। परमपिता परमात्मा, आप जो हमें करने के लिए कह रहे हो मैं वो करूंगा। ये कारण नहीं बताना है परमात्मा को। कारण शब्द को स्वाहा कर दो, कोई कारण हमारे पास होता ही नहीं। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, क्योंकि इस वर्ष का ये आखिरी टर्न है। वर्ष का टर्न हम नहीं कहेंगे, हमारा वर्ष शुरू होता है अप्रैल तक। तो अप्रैल में आकर के हमारा साल पिछला खत्म होता है, फिर नए साल की शुरुआत होती है। हमारा उस साल के हिसाब से साल नहीं होता, हमारा 31 मार्च से 1 अप्रैल तक साल चलता है। तो ये बाबा आए हैं 2 अप्रैल को, ये लास्ट टर्न है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना साल का, अगले साल का प्रोग्राम आगे से शुरू होगा। इसके बाद मीटिंग होती है, नए साल के प्रोग्राम्स बनते हैं, उनको चालू किया जाता है। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है वे तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। भाई आपके भगत आपको बुला रहे हैं, अब उनकी पुकार तो आप ही करेंगे ना, आप ही उनके इष्ट देव हो ना। आपका टाइटल क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने, किस कर्तव्य के लिए बने, विश्व परिवर्तक किस लिए बने। आपका टाइटल है विश्व परिवर्तक, सारे विश्व का परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है भाई। और साथी कौन है आपका, भगवान आपका साथी है, जो सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप परमात्मा की डायरेक्शन पर चलो, सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बनाओ। इस कार्य में निमित्त बने हो तो क्या करना है, क्या करना है बताओ। अभी भी हाथ उठवाएंगे ना, करेंगे तो हाथ भी तो सभी उठा देते हो, करेंगे तो इसमें तो सारे हाथ उठा देते हैं, करते तो नहीं हो ना। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा, टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता। सफलता की चाबी क्या है, दृढ़ता। जब आप मजबूती से करना शुरू नहीं करेंगे तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। चाबी है दृढ़ता, करना ही है। दृढ़ता क्या है, करना ही है। जब आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे करना ही है, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं और कर लेंगे, 3 शब्द आ जाते हैं। कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी चल रहे हैं, कभी कभी कर लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना लेता है। कभी कभी जो बीच में लगा देते हो फिर कर लेंगे, तो वो दृढ़ता के अंदर क्या कर देता है, साधारणता कर देता है, उसमें फिर सफलता नहीं मिलती। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। कोई कारण नहीं, कोई समस्या नहीं, करना है वो करना है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। ठीक है, करना है हमें, हम छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, अधूरे नहीं रहेंगे। अधूरे रहे तो फिर अधूरा पद मिलेगा। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा, ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति, यहाँ समझा रहे हैं, हमारा रिजल्ट निकाल रहे हैं, हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है। जितनी उनकी समर्थ थी उतना उन्होंने ज्ञान लिया। हम गाते भी है ना यथाशक्ति, भाई जितनी तेरे अंदर शक्ति है। अब हर एक के अंदर एक जैसी बराबर शक्ति नहीं है ना। अब जिसने जितना ज्ञान सुना, जितना ज्ञान मंथन किया, जितना ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, सारे ज्ञानी भी हैं परंतु यथाशक्ति। योगी भी है, कितने हैं,
यथाशक्ति। योग भी वो यथाशक्ति लगाते हैं, जितना जिसको, किसी को 4 घंटे टाइम मिलता है, किसी को 2 घंटे, किसी को 1 घंटा, किसी को आधा घंटा, किसी को तो टाइम ही नहीं मिलता है कि बाबा को याद करे। धारणा भी कर रहा है, कितनी धारणा की है वो भी सबकी अलग अलग है। सेवा भी कर रहे हैं, कर रहा है, कितनी सेवा कर रहा है, कितने जितना टाइम मिलता है उतनी सेवा कर देता हूं। लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी उसकी कमी है। जो चारों ज्ञान है, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, परंतु संपन्न नहीं है। सब्जेक्ट तो चारों हो गए, संपूर्ण सब्जेक्ट ले लिए, चारों सब्जेक्ट पढ़ाई पढ़ रहा है, कर रहा है, परंतु संपन्न किसी में नहीं है, या किसी में ज्यादा संपन्न है, किसी में कम संपन्न है, अभी कसर है। अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही बाबा आके हमें बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। नॉलेज को लाइट और माइट तो अनुभव स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तू आत्मा, अनुभवी स्वरूप कौन होगा? जो ज्ञानी तू आत्मा है, जो ज्ञान को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण किया है। ज्ञान सबको दिखाई देता है, उसके व्यवहार से पता लगता है कि ये बड़ा संतोषी आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होनी चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानने वाला, वर्णन करने वाला, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट और माइट। लाइट माना हल्का और माइट माना शक्ति। लाइट माना ज्ञान, माइट माना योग। ज्ञान और योग दोनों हैं, तब वो हल्का और शक्तिशाली होता है। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त हैं। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभवी स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, अच्छी तरह ज्ञान को समझ करके हर कर्म करना, उसमें अंतर है। किसी ने ज्ञान अच्छी तरह समझा है वो अच्छी तरह करेगा, जिसने कम समझा है वो कम करेगा। तो अनुभवी स्वरूप हैं, पूछ रहे हैं अनुभवी स्वरूप है, चेक करो 4 ही सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में चेक करो, एक सब्जेक्ट में नहीं। आत्मा हूं लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हो जाओ कि क्या क्या मैंने अनुभव किया, कितना कितना अनुभवी बना, तो श्रेष्ठ। और माइट का बताना। हाँ जी, लाइट और माइट, लाइट माने ज्ञान और माइट माने योग। योग। जितना ज्ञान को प्रयोग करेंगे उतनी तो ताकत आएगी ना। ज्ञान तो मिल गया, वो तो हम योग नहीं लगाएंगे, उसको प्रयोग नहीं करेंगे तो ताकत नहीं मिलेगी। सोचते हैं शक्ति भी तो होगी ना। शक्ति तो तभी आएगी जब आप योग लगाओगे। लाइट माना नॉलेज और माइट माना विज्ञान। विज्ञान मीन्स योग, माइट मीन्स शक्ति। शक्ति तो तभी आएगी, ज्ञान तो ले लिया, सुन तो लिया, अब आपने उसको प्रयोग ही नहीं किया तो ताकत कैसे आए? ठीक है, ठीक है। अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी। सफलता स्वरूप कर्म, मतलब जो अथॉरिटी होगा, जो ज्ञान को ठीक प्रकार से प्रयोग करेगा, उसकी सफलता तो निश्चित मिलेगी। सफलता स्वरूप कर्म, सफलता देने वाला कर्म, उसका हर कर्म में सफलता निश्चित है। अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी। सोचते तो हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त बनना, राज युक्त बनना, ये हमारी नेचर हो जाए, स्वभाव हो जाए। हम योग युक्त,
हर वक्त परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। राजयुक्त हम हर राज को जानते हैं, कोई चीज क्यों हो रही है। तो नेचर हो जाए, हमारे चरित्र मतलब नेचर बन जाए, स्वभाव बन जाए, नेचुरल हो जाए, प्राकृतिक हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। नेचुरल हो जाना मतलब प्राकृतिक हो जाना या ऑटोमेटिक हो जाना। धारणा में भी सर्वगुण संपन्न, स्वतः ही सारे हर कर्म में दिखाई दे, ऐसा अनुभव स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना है। यह आवश्यक है। अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है, जो ज्ञान को, योग को, शक्तियों को अपने जीवन में प्रयोग करने में क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव अब गलत काम करने के तो हम अनुभवी हो गए हैं, परंतु अब बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने में भी अनुभवी बने ना। हम उल्टे सुलटे काम करने के कितने एक्सपर्ट हो गए, कितना उल्टे सुलटे काम करके अपने जीवन को नर्क बना दिया। अब परमात्मा कहते बच्चे सीधे काम करना शुरू कर दो ना, तो अपने आप ही तुम अच्छे बन जाएंगे। तो माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। मेरी श्रीमत पर चलोगे, इससे जो है ना तुम पदम गुणा ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हो। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनना अलग। एक है सोचना, दूसरा है मनन करना, और तीसरा है अनुभवी बनना। जब आप अनुभवी बन जाते हैं, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना, अभी इसकी आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे, इस साल क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजोरिटी पास है, एक सब्जेक्ट में तो मैक्सिमम बच्चे पास हैं। कौन सा सब्जेक्ट है वो? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा का रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष की सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने हर एक जोन में भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। कौन सी सीजन है? अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? कहाँ गए हैं ब्राह्मण? कहीं गए हैं ब्राह्मण क्या? देह छोड़ के दूसरा जगह में पाठ करने अच्छा, चले। शरीर छोड़ के मर गए, उसको इतनी खुशी से बता रहे हैं। सुना है इस वर्ष कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष 4 ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहां तक बना हूं, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स में कसे कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मणका बाप दादा के गले का हार कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? बाबा आपको प्यार करे, बाबा आपको इनाम दे, कैसे देगा? आप पूरे पास तो हो ना, सिर्फ रियायती पास होना, 33 नंबर लेकर पास होना, ये कोई पास होता है? पास विद ऑनर क्या होता है? डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। डिस्टिंक्शन कब होती है? जब 75 से ज्यादा नंबर हो, और हमारी डिस्टिंक्शन भी 75 से ज्यादा नंबर है तो सतयुग में आएंगे। अब कितने ज्यादा हैं? 76 है तो क्या फायदा हुआ, लास्ट में आएंगे। 80 है तो मिड में आएंगे, 90 है तो और अच्छा है, 95 है तो और अच्छी बात है, 100 ले लो तो बाबा खुश हो जाता है। वाह वाह मेरा बच्चा वाह। जो जितनी मेहनत करेगा उससे उतना बाबा। तो बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? कितने नंबर वाला मणका बनना है वो बाबा यहाँ समझा रहे हैं। किसी भी रूप में हार खाने वाले बाप के गले का हार नहीं बन सकते।
जो हार जाएंगे, खुद ही हार गए, वो बाप के गले का हार थोड़ा बनेंगे। जीतने वाले बाप के गले का हार बनते हैं। और यहां हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे। कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे? सारे हाथ उठाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वे भी बनना श्रेष्ठ पद है। वे लक्ष्मी नारायण नहीं बने, चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण के परिवार में आ गए तो ये भी कम बात नहीं है ना। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी। अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सब ने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे ना? है ना वायदा किया है। कान दिलाओ, हाथ नहीं, कान दिलाओ। तो क्या आपने हम जिस अपने जैसी आत्माओं को, जो डॉक्टर हैं डॉक्टरों को, इंजीनियर हैं इंजीनियर्स को, महिलाएं हैं महिलाओं को, भाई हैं भाइयों को, स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिस पर खेती करने वाले हैं तो खेती वाले भाई बहनों को, धर्म वाले हैं तो धर्म, हर अपने अपने हम जिन्स को, अपने जैसे काम करने वाले मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम अपने साथियों को तो करो, अपने जैसों को तो करो। एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप को भी वायदा किया है कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी। शिव बाबा के नहीं, शिव बाबा सतयुग में नहीं आएंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा के आप राज्य में भी साथी रहेंगे। ये वायदा किया है ना, तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। अभी भी साथ हैं तो बाप का इशारा समय प्रति प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी, अचानक ही होगा। जो एवर रेडी होगा वही पास होगा ना। देखा अपने प्रैक्टिकल में क्या दिखा रहे हैं बाबा कि दादी के लिए सोचा था, प्रकाशमणि दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है, अचानक का खेल देखा ना। तो इस वर्ष एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाली आशाओं के दीपक बनना, आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप के आशाओं को तो जानते हो ना, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हैं। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। लक्ष्य और लक्षण को क्या रखना? समान रखना। ऐसे नहीं हो कि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी, नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रिहान भी करते हो, बहुत अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो, अभी दृढ़ता
हमारा जन्म है। अभी अभी अपने अंदर मजबूती लाना, दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूं, इसी को ही चेक करो। क्या मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं, आत्मा स्वरूप में अनुभव करता हूं? इसका मैं कितना अनुभवी बना हूं? इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी बन गया हूं या अभी कसर है? क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना। 3 बिंदियां, मैं ड्रामा, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये 3 बिंदियों का स्वरूप बन सकते हो ना। बस फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो। बाबा कहते 1 बिंदी लगाओ और 3 बिंदियां लग जाए। ये नहीं कि 3 बिंदियां लगाओ, 3 बिंदियों में टाइम लग जाता है। तीनों के लिए 1 ही बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने का मतलब, जब बिंदी लगाओ तो समझ लो मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। श्रेष्ठ स्वमान, कौन सा स्वमान है? कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। कैसे बनते हैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन? बाप दादा के दिल तख्त, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम बाबा का कहना मानते हैं। जब बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हैं। जब आप बाप दादा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो आप बाप दादा के दिल तख्त से उतर गए। इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूं। अपने आप को अनुभव करो, मैं बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। बाबा का हर कहना मानने वाली आत्मा हूं। बाबा की प्यारी आत्मा हूं। बाबा किससे प्यार करेंगे? वो मेरे जीवन में है तो मैं बाबा की प्यारी आत्मा हूं, दिल तख्त पर बैठी हूं। नहीं तो बाबा के दिल तख्त पर मेरी सीट नहीं है। इस अनुभव में लवलीन हो जाओ, इस अनुभव के अंदर मस्त हो जाओ। तो अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश व दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सन्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार, दिल की दुआएं, याद, प्यार और नमस्ते। परमात्मा हम बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है हम आत्माओं की परमपिता परमात्मा या बाप दादा दोनों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखना है। मेरी धारणा और मेरे कर्म, ये नहीं कि धारणा की तरफ तो ज्यादा हो, कर्म ना करे, सेवा नहीं करे, मतलब दोनों ही कर्म, दोनों ही एक साथ हो, दोनों में बैलेंस रखना है। दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भाव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म करे और धारणा ठीक ना हो तो कर्म गलत हो जाएगा ना।
वो उसको किसी न किसी को दुख देने के निमित्त बन जाएंगे ना, संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। धारणा पहले हो, धारणा युक्त कर्म हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म हो। कर्म तो कर दिया हमने गड़बड़, फिर सोचे अरे पहले तो धारणा करनी थी, तो टाइम तो निकल गया, गलत हो गया। भाई धर्म किसको कहा है? धर्म धर्म कहा जाता है धारणा को। धर्म शब्द जो बनता है वो धारणा से बनता है। जो मैं अपने जीवन में धारण करता हूं वो मेरा धर्म है। चाहे वो चोरी करना हो, सेवा करना हो, सहयोग देना हो, पवित्र बनना हो, पतित बनना हो, जो गुण जो संस्कार मैं अपने जीवन में धारण करता हूं वो मेरा धर्म कहलाते हैं। तो इसलिए हर एक आत्मा का धर्म अलग अलग अपना अपना है। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब याद आए कि ये बातें तो मुझे पहले धारण करनी थी, उसके बाद फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो उस बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान, नहीं तो साधारण बुद्धि। नहीं तो क्या हो जाएंगे? साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं, तो साधारणता में समानता नहीं लानी, साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। श्रेष्ठता में हम दोनों समान हो, बाप समान हो। बाकी हमने किसी और प्रकार की बहस में जिद में नहीं आना। स्लोगन: अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। आपके मन बुद्धि किस पर सीट है? अनुभव की सीट पर। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसको हमने प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव किया है। अनुभव के आधार पर कोई भी बात है वो बुद्धि के अंदर सेट है तो हम कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जब अपसेट होते हैं तो कब होते हैं? जब हमारी मन बुद्धि को रास्ता नहीं दिखाई देता, क्या करूं, किधर जाऊं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमने इधर जाना है और ये करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं, अगर कोई ऐसा कर्म कर लेते हो जो युक्ति युक्त नहीं है, तो वे कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्म गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। इसलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।